हेलो गाइस, कैसे हैं? आज तो मार्केट गैप डाउन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हुआ था। फिर भी पैसा 70 से 80% बना है। एक टारगेट तो ज़रूर ऊपर वाला हिट हुआ है। मार्केट गैप डाउन हुआ, बट अपने फर्स्ट टारगेट को हिट कर गया था। अगर देखें कल के प्रीमियम को, अगर एक बार देख लें कि कल का प्रीमियम कैसा था और कल के प्रीमियम में क्या-क्या हुआ, तो एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे कल का प्रीमियम। कल मैंने 75,800 का पुट पुट दिया था, जिसमें मैंने लास्ट टारगेट 511 का दिया था, बट वो 611 तक गया। लेकिन अगर देखें तो कल मैंने बोला था कि कल अगर अपने सपोर्ट प्राइस पे आया या सपोर्ट प्राइस पे आए तो वहाँ लेना है, लेकिन वो अपने सपोर्ट प्राइस से बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुआ। बट मैंने लास्ट टारगेट जो दिया था उससे पहले वो 332 पे आके वो अच्छा खासा सपोर्ट लिया था और कुछ ओपनिंग भी 300 के ही रेंज में हुआ था। तो मैंने 300 के रेंज में ओपनिंग के लिए, ओपनिंग होने के बाद वो अपने फर्स्ट टारगेट में ही 100 पॉइंट दे दिया था। 100 पॉइंट, लगभग 150 पॉइंट। और जब वो फिर से उसी प्राइस पे आया, मैंने बोला था अगर ये इस प्राइस पे आ जाए, ये प्राइस पे आ जाए तो सपोर्ट प्राइस पे आए। फर्स्ट कैंडल ओपनिंग हुआ, फर्स्ट कैंडल ओपन हो गया, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ओपन हो गया और सेकंड कैंडल उसी रेंज में अटका। बट ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। ये स्टॉप लॉस लेने के बाद ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और सिंगल कैंडल में ही, सिंगल कैंडल 15 मिनट के कैंडल पे अगर देखें तो वो अपना टारगेट फर्स्ट कैंडल पे ही दे दिया। लगभग लगभग यहाँ पे कैपिटल बाय अप्रॉक्स 80 टू 90% चले गया। उसी तरह अगर निफ्टी में देखें, निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में भी गैप गैप अप हुआ। क्लोजिंग प्राइस 100 के आसपास था। मैंने बोला था इस 105 के ऊपर अगर ओपनिंग होता है तो, बट यहाँ पे ओपनिंग ही हुआ 150 के ऊपर। बट यहाँ पे अच्छा खासा एक हैमर बनना शुरू हुआ और 168 के बाद तो एक कैंडल में ही टारगेट हिट करा दिया, लगभग लगभग 50 से 60 पॉइंट। इतना तो एक दिन के लिए काफी है, बट मार्क प्राइस डाउन हुआ, प्रीमियम डिके हुआ और फिर उसी प्राइस पे आके अपने फर्स्ट से सेकंड कैंडल में आके टारगेट हिट कर दिया अगेन। दिन भर में अगर दो ट्रेड मिल जाए और ढंग का ट्रेड मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। दो ट्रेड मिल के 120 पॉइंट निफ्टी में काफी होते हैं। निफ्टी में 120 पॉइंट अगर डे का मिल जाए तो वो काफी है। और अगर वहीं पे इसके कॉल को देखें तो कॉल के प्राइस को तो सेलर चटनी की तरह चाट गया। बट बट अगर देखें यहाँ पे तो ये 20 रुपीज के आसपास सस्टेन कर गया। आज 20 रुपीज के आसपास सस्टेन कर गया है और आज डॉ पॉजिटिव में है। आज डॉ पॉजिटिव में है। तो उम्मीद है कल कॉल में अच्छा खासा पैसा बन सकता है, क्योंकि कॉल में
रूम बहुत ज़्यादा है। और सेंसेक्स को देखें, सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स अगर डे का कैंडल देखें तो डे का कैंडल क्लोज कैसा होता है? डे का कैंडल एकदम शार्प क्लोज हुआ है रेड। कल डॉ पॉजिटिव में ओपनिंग होगा, मतलब कुछ यहाँ से ऐसे ओपनिंग हो सकता है, कुछ ऐसे ओपनिंग हो और फिर ये शार्प नीचे आ जाए, और फर्स्ट टारगेट ये होगा। और सेकेंड टारगेट तो काफी नीचे है। कल है एक्सपायरी सेंसेक्स का, और जिस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है, कैपिटल तो कम से कम 2 से 3 गुना हो सकता है। तो जब 2 से 3 गुना कैपिटल हो सकता है, और देखें तो इसके प्रीमियम को अगर देख लें, सेंसेक्स के प्रीमियम को, सेंसेक्स का मैं आज दो प्रीमियम पुट का डिस्कशन करूंगा। क्यों? पुट के प्रीमियम में बेस है, और बेस के पास आने के बाद वहां से कैपिटल डबल हो सकता है। देखते हैं। पुट को फर्स्ट में प्रायोरिटी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि पुट में बेस है। अगर यहाँ पे आ जाए 38 के आसपास, ये 160 पे क्लोजिंग है, और ये अगर 38 से 40 के बीच में रेंज में आ जाए, और यहाँ से ये फिर ऊपर की ओर निकलने का कोशिश करे, तो फर्स्ट टारगेट 93, 110, और फिर उसके बाद 153, 213, और फिर 300 के आसपास तक आ सकता है। मे बी ये 400 को भी हिट कर दे। सिंगल कैंडल, डबल कैंडल में भी अगर यहाँ से ये निकला 150, 2 213 और 300, ये तो अचीवेबल है। हो सकता है 388 को भी हिट कर दे। और यहाँ पे अगर एक दूसरा प्रीमियम देखें, छोटा सा प्रीमियम है 88, जो अभी 88 के क्लोजिंग के हैं, 88 के क्लोजिंग है। अगर ये 20 से 25 रुपए के रेंज में आ जाए, कितना, 20 से 25 के रेंज में आ जाए, और अगर यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल क्लोजिंग करने के बाद रिवर्स कर जाए, इसका भी टारगेट अच्छा खासा है। ये भी 226 तक आ सकता है। कल सेंसेक्स है, सेंसेक्स मतलब दानव। एक एक कैंडल में 200 पॉइंट कल दे सकता है। एक एक कैंडल में कल 200 पॉइंट दे सकता है। और अगर यहाँ पे निफ्टी में देखें, कल निफ्टी में भी क्या हो सकता है, तो गौर किया जाए। अगर आज डॉ पॉजिटिव में है, ठीक है, अगर ये कुछ ऊपर में, क्योंकि ये रेंज 22,900 और 22,850 के बीच में अच्छा खासा टाइम पास किया, मे भी हो सकता है इसी रेंज में ओपनिंग हो जाए, या तो इस रेंज में ही ओपनिंग होगा 22,850 से 900 के बीच में, या फिर 22,800 के ऊपर कहीं पे भी ओपनिंग हो। यह हो सकता है साइडवेज ही ओपनिंग हो। अगर साइडवेज ओपनिंग हो के फिर ये नीचे चले आए, और आज के लो 22,780 को तोड़ दे, नीचे ब्रेक कर जाए, फिर 22,616 कल के लिए फर्स्ट टारगेट। सेंसेक्स भी वोलेटाइल रहेगा कल, क्योंकि कल ट्यूसडे है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है। और आज तो एक कैंडल दिन भर में अगर दो टारगेट मिल गया तो वो काफी अच्छा था। और
तो ये टारगेट अगर आ गया तो फिर क्या क्या हो सकता है? अगर कॉल में देखें, कॉल में जब तक 150-55 के ऊपर क्लोजिंग ना हो कॉल में जाना, मतलब अपने पैसे को कब्जा में डालना। फिर वो पैसा डालने का कोई उचित नहीं बनता, हो सकता है अगर कुछ जरूरी है वो फिर 20-25 रुपए में बेचना पड़े, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी तो 2 दिन बाद है, 30 रुपये। लेकिन कल जिस हिसाब से वोलाटाइल रहेगा हो सकता है वो 20-25, इसलिए जब तक 150 के ऊपर कैंडल क्लोज ना करे, विक नहीं, क्लोजिंग, जब तक क्लोजिंग ना हो जाए तब तक इन करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अपने पैसे को कब्रगा में डाल दिए, और अगर 155 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फर्स्ट टारगेट 210 के आसपास, और दूसरा 310 यानी 300 के आसपास। और अगर यहीं पे फुट देखें, निफ्टी के फुट में बेस, यहाँ भी बेस है, बहुत सारा बेस, मल्टीपल बेस है। कल पॉजिटिव में ओपनिंग होगा या फिर साइडवेज ओपनिंग होगा, दोनों ही सिचुएशन में प्राइस डिके होगा। जब प्राइस डिके हो और ये प्रीमियम 65 के आसपास यहाँ रुक जाए, 65 के आसपास तो ठीक है, नहीं रुके 46, यहाँ भी ना रुके 20 या 24 के आसपास, आके यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल बन जाए, पॉजिटिव कैंडल लाइक्स एमआर या स्टार कुछ क्लोजिंग हो जाए, और जब यहाँ से रिवर्स करे तो फर्स्ट टारगेट 46, 65, 90, 120, 148 टारगेट आ सकते हैं। कल दानव का एक्सपायरी है, तो कोशिश कीजिए बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस अगर देना भी है तो 10 पॉइंट से ज़्यादा का क्या स्टॉप लॉस देना। गलती मार्केट में, गलती ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शंस में, ऑप्शंस के ट्रेडिंग में हम लोग गलती जो करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं, अगर इस चार्ट को देखें, इस चार्ट में क्या होना चाहिए था, ये फर्स्ट कैंडल ओपनिंग हुआ, फर्स्ट 15 मिनट में तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप मारोगे 60 पे बाय, मार्केट प्राइस पे अगर बाय मारते हैं तो वो 65-70 पे आपकी खरीदारी होगी। लिमिट ऑर्डर में लेते हैं, वो पता नहीं होगा कि सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट 15 मिनट ट्रेड अवॉइड करने के बाद अगर सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, या ऊपर निकले तो ऊपर या फिर नीचे निकले तो नीचे, और अगर वहाँ पे एक प्यारा सा कैंडल हैमर स्टार ऐसा कोई कैंडल बना दे, तो उसके स्टॉप लॉस से बहुत छोटा स्टॉप लॉस से लेने के बाद हो सकता है वो वहाँ पे 10 पॉइंट के अगेंस्ट 50, 60, 70, 100 पॉइंट तक मिल सकते हैं, यानी कैपिटल स्टॉप लॉस से 10 गुना ज़्यादा होता है। बट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। यहाँ पे अगर इस कैंडल को देखें, ये कितना सुंदर हैमर बना है, अगर इस हैमर को देखें, इस हैमर के स्टॉप लॉस से इन करें तो सिंगल सिंगल कैंडल में अपना टारगेट हिट होता है। फिर ऊपर से नीचे आया, प्राइस उसी रेंज में है, तो यहाँ पे 5-7 पॉइंट के स्टॉप लॉस से फिर अपना टारगेट हिट। यहाँ जरूरी है मल्टीपल ट्रेड, 2-3 ट्रेड ट्रेड हो गया काफ़ी है। 25%, 30%, 50% कैपिटल डबल, कल तो एक्सपायरी, कल तो डबल होगा ही, लेकिन बेस से ऊपर ही, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है। जब जिंदगी में छोटा छोटा स्टॉप लॉस देके बड़ा टारगेट अचीव करने का आदत हो जाएगा तो फिर वो ऊपर खरीदारी होगा ही नहीं।
1-2 ट्रेड कीजिए पॉज़िटिव तो पॉज़िटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। इस मार्केट में लॉस होता है, लेकिन लॉस कम से कम लेना है, प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा लेना है। थैंक यू। कल अच्छे सेंसेक्स के एक्सपायरी को एन्जॉय कीजिए। एन्जॉय करना है, प्रेशर नहीं लेना है। एक रेंज में घूमते रह गया, अवॉइड कीजिए, ट्रेड को ही अवॉइड कीजिए। लेकिन एक्सपायरी खत्म होने के बाद सेंसेक्स पैसा जब से एक्सपायरी खत्म हुई है, सेंसेक्स काफ़ी पैसा दे रहा है। आराम से ट्रेड कीजिए, धैर्य के साथ ट्रेड कीजिए, इंतज़ार के साथ ट्रेड कीजिए, इंतज़ार के साथ ट्रेड लीजिए, इंतज़ार करना होगा। मार्केट 6 घंटा 15 मिनट चलती है, आपको ट्रेड 20 मिनट आधा घंटा ही मिलेगा, लेकिन इंतज़ार साढ़े 5 घंटा 5 घंटा करना पड़ेगा अच्छे ट्रेड के लिए। नहीं तो कैंडल पे कैंडल बाय कैंडल, कैंडल बाय कैंडल ट्रेड कीजिएगा, दिन भर में इतना ट्रेड होगा जितना आप सोचेंगे। बस आप सामने लेके क्या जा रहे हो? मार्केट में आए, आराम से ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, वो भी छोटा-सा, मज़ा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।